ये सारी विभागीय लापरवाही और एजेंसी के माथे में मुखौटा पहनाते हुए इन लोग लूटने का काम करते हैं, जिसमें से हम पहले तो बोले कि पहले 60% लूट होता था, अभी 40% लूट हो रहा है। मैंने आउटसोर्सिंग एजेंसी को आईएएस अधिकारी और मंत्री भी प्रणाम करते हैं। क्यों? पैसा मिलता है। और एक चीज बता रहे हैं, यही बात को लेकर आपका स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, रामचंद्र चंद्रवंशी, बीजेपी के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, अभी भी उस बात को हमको याद है और हंसी भी आता है और मजा भी लगता है कभी कभी हमको। बोले तुमको जहां जो करना है कर दो, आउटसोर्सिंग में तो पैसे है स्वास्थ्य विभाग में। यहाँ हम नीति के तहत पूरे झारखंड में जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, सारे एजेंसियां इसका पालन करेगी। और सरकार का जो दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें से जो हमारे आईएएस होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उन लोग का मंतव्य दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को। बोले इसमें हम लोग जितना भी आउटसोर्सिंग में बदनामी हो रही है, बदनामी करने का मतलब किसी को मारा पीटी बदनामी नहीं है। डायरेक्ट पहले 40% काम होता था, 60% का लूट होता था। अच्छा, अभी 40% लोग लूट रहे हैं। अगर मोटा भाषा में लोग को समझाने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी लोग चोरी करते हैं। अच्छा। पूजा सिंघल बहुत सिंघल सुने होंगे, लेकिन इस बीच में और बहुत शेर सिंघल सिंह राजा भेड़ लोमड़ी कहने का मतलब सब है। नियम को तो छोड़िए, नियम बनाने वाला जो चोर है, जो नियम बना रहे वो तो सबसे बड़का चोर है। किस तरह चोर है कि नियम आप बना दिए हैं कि इसको बोनस देना है, पीएफ देना है, ईएसआई देना है, सब देना है, सब तो ठीक है। जैसे बोलता है ना, बिहार में एक कहावत है कि सब कुछ ठीक है, खुट्टा है जगाड़ू। ना सब ठीक है, नापी झापी सब ठीक हुआ, लेकिन खुट्टा में ही गाड़ेंगे। मतलब नापी को आप फेल मानिए, जो है यही, जिसका एविडेंस आपके सामने हम रखेंगे, दिखाएंगे। मुंह पे नहीं बात करते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि मेरे पास पेपर है। उनका दिया हुआ पेपर जो एग्रीमेंट होती है कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी और उस एरिया के, मतलब जैसे कि किसी भी जिला में कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो वहां का सदर जो सीएस होते हैं, सीएस और कंपनी के बीच में इकरारनामा होती है। उसमें तय होता है कि एक मजदूर को, एक टेक्नीशियन को क्या पैसा देना है, ड्रेसर को क्या देना है, वार्ड बॉय को क्या देना है, सुपर को देना, सब कुछ ठीक है, लेकिन देते समय कुछ भी ठीक नहीं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। आदम गोंडवी जब ये लिखते हैं तब उनके मन की पीड़ा साफ समझ में आती है, क्योंकि जिंदगी हर किसी के लिए वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मैं यहाँ कंटेंट दिखाता हूँ, उससे पैसे आते हैं जिससे मेरा परिवार चलता है। इसी तरीके से आप खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, संभवतः कहीं नौकरी करते हैं, बदले में महीने के अंत में आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं। आप सोचिए, आप एक कोर्स करते हैं, बहुत उम्मीद के साथ वो कोर्स करते हैं, लेकिन आपके राज्य को बने हुए 25 साल हो जाते हैं। हर साल उस कोर्स से लाखों लोग पास आउट होते हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी 25 साल में उस कोर्स की नहीं आती है। और ऐसे ही कुछ कोर्स किए हुए लोग हमारे साथ हैं। आप इनको पैरामेडिक्स के नाम से जानते हैं। जब आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देखते होंगे तो जब भी आर्मी का कोई फिल्म देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी आर्मी वाले को गोली लगती है तो जो दूसरा होता है वो चिल्लाता है पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स वो होते हैं जो आपातकालीन सुविधा में सबसे पहले राहत प्रदान करते हैं। डॉक्टर तो इलाज बाद में करेगा, लेकिन शुरुआती जो इलाज होती है, आपका एक्सीडेंट हो गया तो पैरामेडिक्स ढूंढा जाता है, आपका पैर टूट गया तो आपके एक्सरे करने के लिए पैरामेडिक्स को ढूंढा जाता है, आपका सर फट गया तो आपकी ड्रेसिंग करने के लिए पैरामेडिक्स ढूंढे जाते हैं। ये वही पैरामेडिक्स है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से मिलवाऊंगा आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आदम गोंडवी का शेर क्यों कहा वो समझिएगा। आप समझिए कि झारखंड में एक कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, उसका नाम है आउटसोर्सिंग। कुछ भी काम हो आउटसोर्सिंग, कुछ भी काम हो आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ने अनैति कर दी थी, जिसके कारण झारखंड सरकार को फैसला लेना पड़ा कि आउटसोर्सिंग की नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव हुए आउटसोर्सिंग की नीतियों में, क्या कुछ चल रहा है, इन्हीं तमाम बातों से बातचीत करने के लिए द भारत मित्र में आज ये लोग आए हैं। इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। राजू दा, आउटसोर्सिंग झारखंड के लिए कोड है, झारखंड के लिए आउटसोर्सिंग कोड है। तो राजू दा हमारे साथ हैं, रामवृक्ष भाई भी हमारे साथ हैं, सब लोग हैं। आउटसोर्सिंग पर सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि
आप मतलब आउटसोर्सिंग के एक नया नियम बना, नीति बनी, और पुरानी नीति भी आप लोगों ने देखी थी। क्या लगता है कुछ बदलाव होगा, लोगों को राहत मिलेगी इस आउटसोर्सिंग में? सबसे पहले धन्यवाद और आपको जोहार, झारखंडी जोहार, और आपकी पूरी टीम को, और विशेष करके स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, झारखंड सरकार के सभी विभाग को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हम लोग हैं एक्चुअली पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन से, हेल्थ को हम लोग देखते हैं, लेकिन इस नीति के, जिस नीति की आपने चर्चा की, उस नीति के तहत हम पूरे डिपार्टमेंटल, पूरे झारखंड को आज आउटसोर्सिंग में जो आने वाला दिन में क्या होगा और अभी क्या हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम रामवृक्ष महतो हुआ, और अभी हमारे जो चैनल है भारत मित्र, सबों से रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी आप लोग चैनल देखे होंगे, न्यूज 11 में जब थे, डंके की चोट में अभी भी रिम्स में आग लगी हुई है। आग लगने पर रिम्स इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हम लोग जिसको आग लगाते हैं, बहुत भुतना बहुत मुश्किल होता है। ये सच्चाई है। इसलिए थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है, ताकि पेट का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, और प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं लोग, आपको मिलना चाहिए 70,000, तो आप खट रहे हैं 8,000 में। इसको ध्यान में रखते हुए भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। पुनः एक बार आपको सबको धन्यवाद, जोहार। ठीक है दादा। कष्ट तो बहुत है, लेकिन हंसना भी जरूरी है कि नहीं? अब हम लोग सरकार की सीधे सीधे आज हम लोग को जिस बिंदु पे हम लोग बात करना चाहते हैं, वो है झारखंड मैन पावर प्रिक्यूरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025। ये आज का टॉपिक है। इस नियम नीति के तहत पूरे झारखंड में जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, सारे एजेंसियां इसका पालन करेगी, और सरकार का जो दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें से जो हमारे आईएएस होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उन लोग का मंतव्य दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को। बोल इसमें हम लोग जितना भी आउटसोर्सिंग में बदनामी हो रही है, बदनामी करने का मतलब किसी को मारा पीटी बदनामी नहीं है। डायरेक्ट पहले 40% काम होता था, 60% का लूट होता था। अच्छा। अभी 40% लोग लूट रहे हैं। अगर मोटा भाषा में लोग को समझाने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी लोग चोरी करते हैं। अच्छा। पूजा सिंघल बहुत सिंघल सुने होंगे, लेकिन इस बीच में और बहुत शेर सिंघल, सिंह, राजा, भेड़, लोमड़ी कहने का मतलब सब है। प्रखंड स्तर में देखा जाए तो प्रखंड स्तर का बड़ा बाबू का किरानी क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी, मंत्री, लेबर कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी, चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेबर कमिश्नर, श्रम सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी का बात कर रहे हैं। ऐरा गैरा उन्हें कि किसी को हम देखे बोल दिए और आरोप लगा दिए तो आज खराब हो गया, अच्छा हो गया। सीधा सीधी झारखंड के जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य सचिव का बात करें, या लेबर कमिश्नर का बात करें, या लेबर मिनिस्टर का बात करें, या लेबर हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, इस विभाग में पैसा देने वाला वित्त सचिव भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेजरी जो पैसा देते हैं। और इसको संचालन करने के लिए जेएफआईटी का गठन किया गया है, जो झारखंड एजेंसी जो चलाती है सभी को भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को चुनने का जिम्मा जेएफआईटी के पास है। लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। अच्छा। इन्वॉल्व हैं एजेंसी के माध्यम से, सारे मलाई। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सब इन्वॉल्व है? क्या दिक्कत क्या हो रही है? क्या दिक्कत हो रहा है? सारे आपके कैमरे के सामने, और डंके की चोट में वाला बात भूल गए आप। डंके की चोट में कह रहा है कोई भी आईएएस अधिकारी को, महोदय अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम गलत हैं तो हम पर एफआईआर कर दीजिए, तब फिर देखिएगा कि आप पैंट में आइएगा कि हाफ पैंट में आइएगा कि ऐसे ही दौड़िएगा, फिर देखिएगा झारखंड में तमाशा देखिएगा। या रील में आइएगा, मंत्री जी रील में आके देते हैं जवाब, तो रील में भी आना पड़ जाएगा। लेकिन सब के सब लोग उदाहरण देते हैं मणिपुर, या पूरा विभागे मणिपुर हो जाएगा। ये भी बात बता दे रहे आपको, जो सच्चाई है। क्या हुआ क्या है? अब आते हैं हम सच्चाई पर, क्या चल रहा है झारखंड में। और इसमें विशेष करके नंबर 1 है जेएफआईटी के सीओ, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, और कार्मिक विभाग के विशेष सचिव, और श्रम विभाग के उप सचिव, क्या हुआ इनको? स्वास्थ्य विभाग के सचिव, जो इस नियमावली को बनाए हैं। अच्छा, विशेष, हाँ, इसको गौर करके थोड़ा ध्यान देंगे। और आप जो बोले कि हम सही कर रहे हैं, तो इसका भी हम पर्दा खोलने जा रहे हैं। जबकि इसमें झारखंड के तमाम विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, आज 80% लोग काम कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में आउटसोर्सिंग में, और सभी शोषित पीड़ित हैं। इसमें अच्छा क्या करेंगे उससे और बुरा कर दिया।
नंबर वन हम बताते हैं, जितने भी अभी जो आउटसोर्सिंग चल रही है 2010 से, आज 15 साल हो गया। आउटसोर्सिंग करने से पहले आपको एक एग्रीमेंट होता है, कोर्ट के माध्यम से हो, जिसमें से सेकंड पार्टी एजेंसी और सरकार होती है। उसमें साफ साफ लिखा रहेगा आपका मिनिमम वेतन देना है, जो श्रम विभाग तय करती है। भारत सरकार को छोड़ दीजिए, झारखंड सरकार का हम मानते हैं, ठीक है। जो मिनिमम दर है उसको देना है, वो भुगतान करना है। जो भी छुट्टी है, 18 छुट्टी है जो तय करती है लेबर डिपार्टमेंट, वो छुट्टी देना है। बेसिक चीज है पीएफ, ईएसआई और बोनस, ये चीज भुगतान करना है। वो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा रहता है। इस एग्रीमेंट के तहत ये सारी विभागीय लापरवाही और एजेंसी के माथे में मुखटा पहनाते हुए इन लोग लूटने का काम करते हैं। जिसमें से हम पहले तो बोले कि पहले 60% लूट होता था, अभी 40% लूट हो रहा है। सरकार देती है 30,000 तो कैंडिडेट को मिलता है 8,500, किसी को 9,000, किसी को 14,000। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, जैसा आउटसोर्सिंग का मन रहा हो ऐसा पेमेंट देते हैं। हाँ, कोई फिक्स नहीं। और सारे अधिकारियों के संरक्षण में होता है। जितने भी एजेंसी है, सब एजेंसी का हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक एजेंसी नहीं। पूरा झारखंड में 24 जिला में, इसमें कहीं कहीं सिविल सर्जन भी और लेबर सुपरिटेंडेंट भी बड़ी सख्ती से इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई भी नहीं होता। ये चीज देने का प्रावधान, उसी के तहत हम लोग आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन लड़िएगा कहाँ? जिसके पास जाइएगा वही चोर है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, मेरे जानकारी के अनुसार जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिस अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं, वही चोर है, तो कहाँ करेंगे? हम लोग में देहात कहा थे, सरसों में ही भूत रहेगा तो भूत कैसे भगाइएगा? आउटसोर्सिंग को चलाने के लिए अधिकारी इन्वॉल्व है। बड़ा इंटरेस्टिंग अब बात बता रहे हैं कि सरकार से किसी पद के लिए 30,000 रुपए की जो स्वीकृति होती है कि महीने उसको 30,000 रुपए दिए गए। हाँ। और आउटसोर्सिंग कंपनी उसको 8,000 रुपए में काम करवाती है। हाँ। तो भाई जिसको 8,000 रुपए, सरकार से 30,000 रुपए मिल रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी 8,000 रुपए, तो वो 8,000 रुपए वो क्यों ले रहा है? वो इसके लिए तो कोर्ट की शरण ले सकता है, या फिर वो तो ये सब क्यों नहीं होता है? कोर्ट की शरण तो छोड़ दीजिए, अगर आज आप आवाज उठेंगे कल आपको हटा दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग से इतने लोग शोषित हैं, आज यदि आप बोले कि हमको कम रेट मिल रहा है, आज आवाज उठाएगा कल आपको हटा देगा। इसीलिए तो हम लोग संगठन का गठन किए हैं, और संगठन के माध्यम से हम लोग आज लिखा पढ़ी करते हैं तो उन लोग की पेंट गीली हो जाती है। हम लोग दौड़े तो दौड़े कहाँ तक? आखिर मंत्री के पास जाइएगा, मंत्री भी इससे इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी, सारा चीज इन्वॉल्व है लोग। अब हम लोग उसमें जो पेमेंट मिलता है, अगर कागजी कार्रवाई में हम लोग देखा जाए, उसका पीएफ भी कटता है, ईएसआई भी कटता है, बोनस भी कटता है, मिनिमम रेट, सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन अधिकारी को मिलता नहीं है। अब अभी जो गठन हुआ ये नियमावली, इस नियमावली के तहत ये सारे चीज हम लोग 4 मुख्य बिंदु पर डिमांड करते हैं, पीएफ, ईएसआई, बोनस और मिनिमम मजदूरी रेट। इस नियमावली का जो बनाया है लोग, इतना पेज का है, और सबसे 2 ही लाइन में मामला समाप्त हो जाता है। क्या? आप जब भी आउटसोर्सिंग आपको रिक्वायरमेंट करेगी एजेंसी, तो आपको 100 रुपया का नोटरी पब्लिक से एफिडेविट करके देना है महाशय। क्या रहेगा उसमें? आप कभी भी पीएफ, ईएसआई, बोनस, मिनिमम रेट, जो मिनिमम मजदूरी रेट है, उसको आप डिमांड नहीं कर सकते। एक लाइन में तमाम ये आपको देना है नोट। जिस दिन ज्वाइन करेगा आपको नोटरी पब्लिक से 100 रुपया का स्टाम्प पेपर में आपको कोर्ट से एफिडेविट करा के देना है। ये चीज तो हम लोग पहले लड़ रहे थे, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की नहीं, सभी विभाग का बात कर रहे हैं। ये नई पॉलिसी में है, ये नई पॉलिसी में है। जिस दिन आप मांग करिएगा आपको हटा दीजिए, उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। आपको 100 रुपया का एफिडेविट करा दीजिए। ये महाशय, ये 2025 का जो लाए हैं नियमावली, इस नियमावली का हम सोच रहे थे कि सभी विभाग में आउटसोर्सिंग है तो सब लोग इसका आवाज उठाएंगे, अंततः हम ही को उठाना पड़ा। और ये सारे प्रमाण है, हर चीज आप देख सकते हैं। इसका जो भी इसका गाइडलाइन है उसमें सारा चीज इन्वॉल्व किया हुआ है। इसमें इस चीज का आप मांग नहीं कर सकते हैं, एजेंसी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन बोलिएगा उस दिन जाइएगा। अभी तो हम लोग बोल भी पा रहे हैं, इस एजेंसी अच्छा क्या करेगी, गर्त में लेके डुबा के चलती। और इसको लोग तमाम कैबिनेट के मंत्री हो चाहे विधायक हो, सभी मैंने हाथ ताली मार रहे हैं कि बहुत अच्छा नियम लाया, आउटसोर्सिंग का भला होगा। भला क्या होगा? सांस लेना बंद हो गया। जिस दिन ये नियमावली लागू होगी उस दिन लोगों का सांस बंद हो जाएगा। 1 रुपया आप डिमांड नहीं कर सकते, कहीं भी आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। वर्तमान में स्थिति में आप देखे होंगे राइडर एजेंसी बोकारो में
बोकारो जिला के तमाम मंत्री विधायक सभी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन राइडर कंपनी को लोग चू तक नहीं कर पाए, हिला भी नहीं। हिला भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे ऐसे विभाग को, तमाम मंत्री विधायक को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं बात करता हूं पूर्व मंत्री अमर बावरी जी, वहां के विधायक उमाकांत रजक, श्वेता सिंह, बिरंची नारायण, अपने आप ही। आपका अनूप सिंह, जोगिंदर महतो, लंबोदर महतो, यहां तक कि अब टाइगर जयराम महतो भी हम बात कर रहे हैं, सदन में उठाए, लेकिन सबको नाक में दम कर दिया आउटसोर्सिंग एजेंसी। इसी से आप समझ सकते हैं आउटसोर्सिंग के आगे तमाम अधिकारी भी नमस्तक हैं, प्रणाम सर। मैंने आउटसोर्सिंग एजेंसी को आईएएस अधिकारी और मंत्री भी प्रणाम करते हैं, क्यों? पैसा मिलता है। और एक चीज बता रहे हैं, यही बात को लेकर आपका स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, रामचंद्र चंद्रवंशी, बीजेपी के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, अभी भी उस बात को हमको याद है यार, हंसी भी आता है और मजा भी लगता है कभी कभी हमको। बोले तुमको जहां जो करना है कर दो, आउटसोर्सिंग में तो पैसे है स्वास्थ्य विभाग में। ऐसा बोलते थे। डायरेक्ट मुंह में बोल दिया तुमको जहां जो करना है कर लो, इसलिए हम 5 साल हम चुप रहे। फिर आए हमारे बन्ना गुप्ता जी, बन्ना गुप्ता तो बोले इसके पास बहुत कागज रहता है, इसको भगाओ, बोले बातें नहीं करते हैं। हम बोले सर करना है कि नहीं, हाथ हाथ ना तो बोल दीजिए। बोले तुमसे मिलना ही नहीं, बहुत कागज पत्र रखता है। और नहीं मिले और नहीं कुछ कार्रवाई की। और अभी माननीय मंत्री आए हुए हैं इरफान अंसारी सर, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हैं इसलिए पैरामेडिकल में 90% पद खाली है। नियामोली बहुत हम लोग संघर्ष से बनाए हैं, नियामोली आए, बहाली करे और हम लोग को राहत पहुंचाए। राजू दा, मतलब गजब है, ये तो विडंबना है। पिछला बार का भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी आप लोगों ने देखी थी, इस बार की भी आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए जो पॉलिसी, दोनों आपने देखी है, तो इस बार वाली क्या बेहतर नहीं है पिछले बार वाली से? देखिए दादा, सबसे पहले तो सबको जोहार। पिछले वाला को तो हम मानते थे कि कम से कम कमर तक पानी था, इस बार तो पानी सर के ऊपर आ गया। कम से कम पहली इससे पूर्व जो है, अभी तो लागू ये हुई नहीं 25 वाला, कम से कम पूर्व पे यदि हम बात करते हैं तो कम से कम उसमें कम से कम ये अधिकार था कि आदमी अपना बात को रख सके। इस बार का जो नियमावली बनी, इस नियमावली में तो यह स्पष्ट है कि आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, स्कोप है नहीं? नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में। मान लीजिए आपके यहाँ, इससे तो अच्छा कोड़ी वाला है कि कम से कम आपका घर काम करने के पूर्व जब हम जाते हैं किसी चौक पे, आप यहीं पे काटाटोड़ी पे जाइए, आप वहाँ पे किसी एक मजदूर से आप बोलिएगा कि मेरे यहाँ कुछ काम है, तो वो आपसे पूछता है कि आपका घर हम जाएंगे तो आप हमसे क्या क्या काम लीजिएगा, ईटा ढुलवाइएगा ना, बालू ढुलवाइएगा ना, क्या करवाना है। उसके बाद वो तय करेगा कितना पैसा आप दीजिएगा, उस आधार पे आप उसको ले आए। और 12 बजे गलती से भी बोले कि 1 बाल्टी पानी लाइए ना, तो काम छोड़ के चला जाता है और बोलता है सुबह का से जो पैसा मेरा बनता है दे दीजिए। लेकिन ये जो नियमावली बना ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। जैसे इस किस तरह इसको समझाएंगे, जिस तरह आप किसी को मजदूरी के लिए अपना घर बुला रहे हैं काम करने के लिए, तो हम आपको बोले मेरे यहाँ काम करना है, चलो काम करना होगा आपको, हम जो करवाएंगे आपको करना होगा, तो चलिए, अन्यथा मत चाहिए। मतलब ये जो है ना, सीधा